today's session, we will see how database is created using MySQL and how databases are connected through your Java application. We will see in later on sessions. तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि एक डेटाबेस कैसे क्रिएट किया जाता है। RDBMS जो कि है रिलेशनल डेटाबेस कैसे आपके MySQL के थ्रू कैसे क्रिएट करते हैं, वी विल सी दैट पार्ट इन टुडेज सेशन। सबसे पहले आपके पास जो पैकेज इंस्टॉलर होना चाहिए वो होना चाहिए MySQL शेल एंड MySQL सर्वर। ओके, तो ये दोनों पैकेज इंस्टॉलर आप अपने मशीन पर इंस्टॉल कर लेंगे, जो कि एक डेटाबेस कंपाइल की तरह काम करेगा। और यहाँ पर आप जैसे ही इसको कंपाइल करने के लिए अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, विंडो आर देन cmd कमांड प्रॉम्प्ट, और यहाँ पर आपको टाइप करना है MySQL। ओके, what we have to type MySQL, but before that we have to change our directory, that is MySQL जो सर्वर है आपका उसका बिन डायरेक्टरी जो होगा, यानी कि जो कंपाइलर है आपका, उस लोकेशन पर आपको जाना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप प्रोग्राम्स के सी प्रोग्राम फाइल्स में जाओगे, सी ड्राइव के प्रोग्राम फाइल्स में, देन हेयर वी विल फाइंड प्रोग्राम्स फाइल्स के अंदर MySQL, एंड इन MySQL वी विल फाइंड MySQL सर्वर दैट इज 8.1 एंड बिन। इस डायरेक्टरी को आपको कॉपी करना है, यानी कि चेंज करना है डायरेक्टरी जो आपकी cmd की है cd कमांड के साथ। एंड हियर वी हैव now what we have to type, we have to open our MySQL shell, MySQL -u, that is username, and that is root। जब भी आप इंस्टॉलेशन करते हैं तो वहां पर आपको यूजर नेम और पासवर्ड मेंशन करना होता है। तो यूजर नेम इज रूट एंड -p इज फॉर पासवर्ड। एंटर करेंगे, एंटर पासवर्ड, तो यहाँ पर पासवर्ड हमने डाल दिया है अपना रूट। अब MySQL के मॉनिटर पर हम यहाँ पर आ चुके हैं कमांड लाइन इंटरफेस पर, और सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास कितने डेटाबेसेस यहाँ पर हैं। So let's see how many databases are here. So the command is show databases and semicolon. Every SQL command will end with semicolon. Show database की मदद से हमें सारे डेटाबेस की लिस्ट मिल जाएगी, जितने भी डेटाबेस हमने बनाए हुए हैं। जैसे हिमांशु DB है, MySQL डेटाबेस है, MySQL है, MySQL डेटाबेस हिमांशु है। So we have many databases. अब शो डेटाबेस के बाद अब हमें पर्टिकुलर किसी डेटाबेस को यूज करना है। तो लेट्स सी, वी हैव यूज MySQL डेटाबेस एंड MySQL डेटाबेस हिमांशु, डेटाबेस का नाम सेमी कॉलन। अगर हमें क्रिएट करना होगा डेटाबेस तो हम वहां पर वो कमांड लिखेंगे, क्रिएट डेटाबेस एंड डेटाबेस का नाम मान लो हिमांशु DB1, हिमांशु DB1, ओके, एंड विथ सेमीकोलन। देन क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड। एक डेटाबेस हमारे पास और क्रिएट हो गया जो कि है हिमांशु DB1। तो अगर हम देखना चाहते हैं तो शो डेटाबेसेस सेमीकोलन, वी हैव दीज डेटाबेसेस इन अवर RDBMS स्कीमा। नो, सो यूज, अब लेट्स सी कि कैसे हम उस डेटाबेस में एंट्री करके DDL और DML कमांड का यूज कर सकते हैं। तो यूज MySQL, सॉरी, वी हैव डेटाबेस अवर न्यू डेटाबेस हिमांशु DB1, ओके, यूज हिमांशु DB1 semicolon, the database change. Now we are in our database, that is Himanshu DB1, and अब यहाँ पर हम इस डेटाबेस में टेबल क्रिएट करेंगे। तो द कमांड इज क्रिएट टेबल, एंड टेबल का नाम क्या है, तो हिमांशु
db, let's write it in Himanshu db1 table 1 ओके, सेमीकॉलन, नो सेमीकॉलन नहीं, यहां पर स्पेस दे करके एक ब्रैकेट ओपन करेंगे और फिर अब जैसे मान लीजिए मैंने डेटाबेस बनाया हिमांशु, तो मेरा फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, ओके, फर्स्ट नेम किसमें होगा, ये वैर कैर नाम का होगा, यानी कि वेरिएबल कैरेक्टर्स होंगे यहाँ पर। वैर कैर इसका जो साइज होगा वो हम दे देते हैं यहाँ पर 255, ओके, कॉमा लगाएंगे, देन फर्स्ट नेम, देन लास्ट नेम वैर कैर एंड 255, ओके, कॉमा लगाया, नेम के बाद और क्या है हमारी DOB, लेट्स DOB where care 255, that is size of our entry field, नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, और फिर उसके बाद एड्रेस where care and 255, no, address. Now what we have to add, let's suppose we have to add contact where care and 255 लास्ट वाला जो भी डेटा एंट्री हम करेंगे उसमें हमको कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, वी हैव टू जस्ट क्लोज अवर ब्रैकेट एंड सेमी कॉलन। नाउ क्वेरी ओके, जीरो अफेक्टेड। अब यहां पर हमने टेबल क्रिएट कर ली है, अब यहां पर DESC कमांड के थ्रू हम यहां पर अपनी टेबल दे सकते हैं। तो जैसे DESC हिमांशु DB1 and table 1 now we have these entries। अब यहां पर हम एंट्रीज भी फिल कर सकते हैं, जैसे सपोज इंसर्ट सेलेक्ट, अब एक कमांड और है यहां पर वो भी देख लीजिए, सेलेक्ट, सॉरी we have a command here, select asterisk from, select asterisk from, अब टेबल का नाम जो भी है वो हम यहां पर टाइप कर लेंगे, तो हिमांशु DB1 एंड table 1 एम्प्टी सेट, यहां पर कोई भी वैल्यू अभी यहां नहीं है, तो हमको एक वैल्यू यहां पर देनी पड़ेगी कि फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, DOB क्या है, एड्रेस क्या है, कॉन्टेक्ट क्या है, ये सारी एंट्रीज हमको फिल करनी होंगी। तो वी हैव हियर इंसर्ट इनटू, ओके, वी हैव अ कमांड इंसर्ट कमांड, दैट इज इंसर्ट इनटू। नाउ इंसर्ट इनटू वेयर, आप कहां पर एंट्री कराना चाह रहे हो, तो वो आपका है हिमांशु DB1 एंड table 1, ओके। अब यहां पर आप एंट्री करा रहे हो, किसमें एंट्री कराना चाहते हो, तो फर्स्ट नेम FIRSTNAME फर्स्ट नेम, कॉमा लास्ट नेम, कॉमा लास्ट नेम के बाद फिर DOB, कॉमा DOB के बाद फिर एड्रेस, कॉमा एड्रेस के बाद फिर कॉन्टैक्ट, कॉमा, ओके। तो वी हैव दीज एंट्रीज एंड इतना हो गया। व्हाट वी हैव टू डू नाउ, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, टेबल की एंट्रीज और फिर वैल्यूज। तो व्हाट वी हैव टू राइट विद अ स्पेस, let's make it values, and in values we have to fill entries like first name, that is Himanshu, and it will be in single inverted comma,
with comma Himanshu Singh and comma DOB है 18111993 comma then address that is Kanpur comma and then it's our number that is 8948 XX XX61. Okay, semicolon, but before semicolon we have to add single inverted comma opening and closing. Okay, so we have it and press enter. Query OK, one row affected. Now we can select asterisk from Himanshu DB table 1. Now we have entry here Himanshu Singh, that is date of birth Kanpur. Now again we can insert here, we can change entries like 54 99 Kanpur 18 10 993 and can be Kutta, and here we can write. Okay, so we can fill entries like this and with a semicolon. Query OK. Now we can see select asterisk from Himanshu DB1 table 1. Okay, so we can use our SQL कमांड लाइक दैट और हम आगे के लेक्चर्स में DML और DDL दोनों कमांड्स के बारे में कुछ और कमांड्स सीखेंगे. थैंक यू.